3 लोग से बना है, बाकी किसी से नहीं बना? नहीं बना भाई, नहीं बना, बाकियों से नहीं बना। देखो जी कैसे बनेगा। चलो बताओ जिससे बना है। आज मौका ये हम देते हैं, इसको दिया जाए। श्रेया बताओ कैसे बनाई आखिरकार। अगर गलत एक्सप्लेनेशन रहा, खैर नहीं। सर 1 मिनट कॉपी से खोलने दीजिए। ऐसे देख के बताएगी तो हो गया। ये एल है यहाँ पे, और सब कुछ परपेंडिकुलर है, ठीक है ना? जितने भी लाइन है वो सारे परपेंडिकुलर है कॉर्ड पे। तो बताओ जी फटाफट, टाइम नहीं ज्यादा खराब करो, क्वेश्चन करवाना है बहुत सारा। कॉपी देख के बताएगी फिर तो काम खत्म। बहुत सारा क्वेश्चन कराना है आज। हाँ जी बताओ जूही, तुम बताओ फटाफट कैसे बना। चलो छोड़ो, हम ही सिखा दे रहे हैं। देखो ओके सर, इसमें, हाँ बताओ। सर एसी को ज्वाइन कर लेंगे। एसी को ज्वाइन? यस सर। इतना मेहनत? और सर बीडी उसके को भी बाद ज्वाइन? यस सर। नहीं, अभी तक पहले एसी को, मैंने सिर्फ एसी एसी को। को करना है। ठीक है, उसके बाद? फिर सर वो जो एसी वाला ट्रायंगल है ए सी, उसके ऊपर कौन हम्म। सा मार्क है? सर आपके लाइन से दिख ही नहीं रहा। सर फिर सी और पी को ज्वाइन कर लेंगे। सी और पी को भी? अच्छा, इतना मेहनत कर गई और तुम लोग। पी और डी को भी। क्या क्या कर गई है जी? बहुत सर ज्यादा हम तो ट्रायंगल ऐसे बना दी। हम ऐसे ही बनाया। सर अपना ऊपर वाला मार्क सर क्या ये है? दीदी से पूछे थे तो दीदी ऐसे ही बता दी थी। ओके ओके, कोई नहीं। ये सर एल फिर है, जो एल। ये ए सी एल वाला ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे वो जो पी, क्या है ये, पी एम डी। पीएमडी से? चलो बहुत मेहनत की है फिर तो। देखो इसका सिंपल सा तरीका क्या था, ध्यान सर देना। पी एम डी नहीं, सॉरी सॉरी, पी एल सी। क्या? पीएमसी? पी एल चलो सी देखो एल देखो, एल। ठीक है, इसको देखो आसानी से कैसे प्रूफ किया जाएगा। ये जो बॉक्स बनाए हुए हैं यहाँ पे हम एल लिख रहे हैं, ठीक है? यानी ये जो सीएल है, सीएल है एपी पे परपेंडिकुलर है, ध्यान से सुनना। सीएल एपी पे परपेंडिकुलर है, तो एएल इक्वल्स टू एलपी होगा। बताओ, एएल इक्वल्स टू एलपी होगा? यस सर। ठीक है, तुम एलपी को ट्वाइस ऑफ एपी लिख सकते हो? बताओ। यस एल एलपी दिख रहा है ना, ये बॉक्स में एलपी एल लिखा हुआ है, ये बॉक्स पता नहीं हट नहीं रहा है। एलपी को ट्वाइस ऑफ एपी लिखोगे। उसी तरीके से देखो, डीएम डीएम जो है पीवी पे सर एस पी को परपेंडिकुलर है। टॉइस ऑफ ए पी कैसे लिखेंगे? काहे नहीं लिखेंगे, एएल और एलपी इक्वल नहीं है। और एएल प्लस एलपी ये क्या दे देगा? एपी। अच्छा सॉरी सॉरी सर सॉरी हाफ सॉरी सॉरी। कह सकते हैं हाँ हाँ लेकिन। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एलपी को नहीं, एपी को ट्वाइस ऑफ एलपी, उल्टा लिख दिया था। ठीक है ठीक है, अब सही है ना? एपी को ट्वाइस ऑफ एलपी तो लिख सकते हैं, बताओ। उसी तरीके से एमपी को ट्वाइस ऑफ बीपी लिख सकते हैं। चलो बताओ इतना दूर में। यस सर। ठीक है, अब देखो, ए बी की बात करते हैं। किसकी? ए बी की। तो ए बी को एपी प्लस सर एमपी वहाँ लिख सकते बीपी हो। इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एमपी हो जाएगा। क्या? सर बीपी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एमपी। अरे यार सॉरी, हाँ, बीपी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एमपी, बार बार गलत देख ले रहे। ठीक है, बीपी इज ट्वाइस ऑफ एमपी एंड एपी इज ट्वाइस ऑफ
LP, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब AB को हम AP प्लस PB लिख सकते हैं, बताओ। AB को AP प्लस PB लिख सकते हैं। यस सर। और Yes, AB sir. को AP के जगह पे ट्वाइस ऑफ LP डालो, ठीक है, एंड PB के जगह पे ट्वाइस ऑफ MP डालो, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन ले लो दो, तो AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ML होगा या नहीं होगा, बताओ। LP प्लस MP जोड़ोगे तो ML देगा, ML देगा Yes. या नहीं देगा। और जो Yes, sir. अब देखो, हाँ ठीक है, और ये जो ये बना क्वाड्रिलेटरल O, ये सेंटर O है ना, एक का सेंटर C है, सॉरी, ये जो सेंटर C है, तो जो क्वाड्रिलेटरल CDLM, ये क्या है, रेक्टेंगल है या नहीं है रेक्टेंगल। Yes, sir. CDML एक रेक्टेंगल है, तो CD और ML इक्वल होगा, CD और ML इक्वल होगा, तो ML को यहाँ पे CD के बराबर लिख दो, तो सिंपली हो जाएगा AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD। आया या नहीं आया समझ में, फिर से बता दे। सर एक बार ऊपर मार्क दिखा दीजिए ना, बस कहाँ क्या। यहाँ से AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD हो जाएगा, ML को चेंज कर लेना ट्वाइस ऑफ CD में। ये तुम्हारा जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक रेक्टेंगल है, इस चीज में किसी को दिक्कत है तो बताओ, रेक्टेंगल सर होगा ना। AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ LP प्लस ट्वाइस ऑफ MP के बाद फिर से थोड़ा समझा दीजिए। टू कॉमन ले लिए, अरे यहाँ पे टू कॉमन ले लेगा तो क्या लिखोगे, LP प्लस MP लिखोगे, यस सर। और LP और MP देखो क्या देगा, LP LM. और MP जोड़ोगे तो LM नहीं दे देगा, यस सर। बताओ। तो वही हम LM लिख लिए यहाँ पे, LP प्लस MP। आया समझ में। यस सर। तो इतना छोटा सा है, ज्यादा ट्रायंगल व्रैंगल बनाने के चक्कर में मत पड़ो, पढ़ रहे हो सर्कल और लगा रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी, माथा फोड़ देंगे तुम लोग का हम। सर उससे भी बन जाता। तो लंबा गया अरे ना, ऐसे ही बने। टाइम बचाना सीखो। हाँ ठीक है, चलो हम उसके लिए हम कभी नहीं बोलेंगे कि गलत किया है, लेकिन सर्कल पढ़ रही है तो सर्कल का यूटिलाइजेशन करो, एक एक प्रॉपर्टीज का, ठीक है। तो हम तुम लोग को इस पे बेस्ड क्वेश्चन करा दिए थे, इक्वल कॉर्ड पे बेस्ड क्वेश्चन भी करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 30 तक बनाने बोले थे, पता नहीं कितना लोग बनाया है नहीं बनाया है। आज हम एंगल प्रॉपर्टीज पे कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें से तो कुछ बनाना ही था, बाकी कुछ क्वेश्चन और दे रहे हैं। पहले उससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 भी एक बार डिस्कस कर लेना चाहेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हम एक चीज तुमको बताए थे माइनर आर्क के लिए, याद है, माइनर आर्क का सेंटर पे जो एंगल बनता है उसका रिलेशन बताए थे ना, बताओ। यस सर। तो अब मेजर आर्क वाला सीन कहीं कहीं मिलेगा, जैसे कि इस मेजर आर्क वाला ध्यान से समझना, माइनर आर्क तुम लोग आसानी से क्लियर हो गया था। जैसे एक वो सर्कल दोनों है, का प्रूफ बाकी था। प्रूफ तो करा देंगे। सर्कल का सेंटर O है, ये मिलाए, तो यहाँ पे जैसे एंगल 30 है, तो इसी आर्क का जो एंगल बनेगा कहीं सर्कल पे वो कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना, 15. 15. अब कहीं कहीं क्वेश्चन तुमको मेजर आर्क पे भी मिलेगा। मेजर आर्क के कहने का मतलब मेरा ये, जैसे एक सर्कल है, ये अगर माइनर आर्क है AB, ठीक है, इसका सेंट्रल पे एंगल ऐसा जाता है। अब अगर ये एंगल दिया हुआ है, नीचे वाला नहीं ऊपर का एंगल, ये, इसको रुको, इसको आसानी से समझाने के लिए फिगर हम थोड़ा उल्टा कर दे रहे हैं। अब AB हम ऊपर डाल दे रहे हैं, ठीक है, AB क्या किए ऊपर डाले। अब दो हम आर्क बनाएंगे, तुमको बताना है कि कौन सा एंगल माइनर का होगा। दो एंगल बनाएंगे, तुमको डिसाइड करके बताना है कौन माइनर का है कौन मेजर का है। तो एक सेंटर O हो गया, ये A भी आर्क रहेगा। एक रीजन, एक एंगल बना, इसको तुम नाम दे दो, चलो O नाम दे दो, ठीक है, AOB।
ये ए बहुत बड़ा हो गया, उतना बड़ा नहीं है, और बी भी उतना बड़ा है, ठीक है। ये ए और ये बी, तो ये जो एंगल एओबी है ये माइनर आर्क के लिए बन रहा है। और देखो जो यहाँ पे एंगल बनेगा, इसको हम अगर ओ डैश, हम समझाने के लिए दो नाम दे रहे हैं, ओ और ओ डैश। तो ये जो एंगल एओबी है ये किस आर्क के लिए बना, और एओ डैश बी है ये किस आर्क के लिए बन रहा है। तो एओ डैश बी जो है वो कौन से आर्क के लिए बन रहा है, मेजर आर्क के लिए बन रहा मेजर है, आर्क। ठीक है। और जो एओबी है वो माइनर आर्क के लिए बन रहा है। तो माइनर आर्क के लिए अगर सर्कल पे दूसरा एंगल होगा तो कहीं ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है या नहीं हो सकता है, बताओ। ऐसा है कि ये मिलाए हैं और बी आर्क से इसको मिला दिए, ये एंगल होगा, तो ये जितना भी होगा उसका हाफ यहाँ पे बन जाता। लेकिन अगर मेजर आर्क की बात करें, हम मेजर आर्क के एंगल की बात करें, तो मेजर आर्क का एंगल कहाँ जाएगा, सर्कल के ऐसा जाएगा, ठीक है, ये वाला एंगल। तो ऐसा जहां भी डायग्राम दिखेगा तो तुम लोग को एकदम ये क्लियर हो जाना चाहिए, जो एंगल जो है अब जो बन रहा है वो मेजर आर्क के एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, माइनर आर्क पे नहीं है। तुम ही देख कर करता हो, क्योंकि माइनर आर्क के लिए जो एंगल बनता वो कुछ ऐसा बनता ना। लेकिन ये जो दूसरा वाला एंगल हम बनाए, यहाँ पे डी नाम दे दो, एंगल एडीबी, वो किसका हाफ होगा, तो मेजर आर्क के एंगल का हाफ। जो मेजर आर्क सेंटर पे, जैसे यहाँ पे ये एंगल 260 डिग्री बनाया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 130। इस चीज को समझ पाए या नहीं समझ पाए वो बताओ मुझे। इस चीज को समझना जरूरी है, मेजर आर्क और माइनर आर्क के एंगल में क्या डिफरेंस रहेगा, बताओ। सर किसी को डायग्राम में डाउट, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। वही तो डायग्राम में कंफ्यूजन है, इसी चीज को तो दूर करना है। देखो क्या कंफ्यूजन हुआ वो बताओ। सर पता ही नहीं चल रहा है कि मेजर आर्क का वो मतलब कि कैसे एंगल बन रहा है। ये सर्कल है, ये सेंटर है, तुम ऐसा एंगल बनाई, सेंट्रल एंगल ये हुआ, ठीक है, सेंट्रल एंगल ये हुआ। तो ये कौन से एंगल के लिए, कौन से आर्क के लिए बताओ, माइनर आर्क का है या सर नहीं है आर्क सेंटर, ठीक है। अब हम एंगल अंदर का नहीं लेकर के बाहर के एंगल की बात करते हैं, ये वाले एंगल की। तो क्या ये माइनर आर्क का एंगल है या मेजर आर्क सेंटर पे बना हुआ एंगल है, बताओ। तो सेंटर पे एंगल बना ये, वो किस आर्क के लिए बना, मेजर। मेजर आर्क के लिए बन रहा है, क्लियर। अब एक एंगल इस जो आर्क वाला रिलेशन उसमें याद होगा, एक एंगल बनता है सेंटर पे और दूसरा एंगल सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे उस आर्क को छोड़ करके। कभी भी तुम एंगल देखिए माइनर आर्क के क्वेश्चन में, जैसे अभी माइनर आर्क पे कि एक एंगल सेंटर पे तो बन गया और दूसरा एंगल अंदर, ऐसा कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में नहीं दिखा होगा, ठीक है। जो थ्योरम कहता है ना सेंटर पे जो एंगल हाफ होगा वो उस आर्क को छोड़ के पूरे सर्कल में कहीं पे होगा। जैसे अगर तुम थोड़ा सा भी यहाँ पे चले जाओ, मेरे कहने का मतलब ये जो माइनर आर्क है इसको छोड़ करके थोड़ा सा भी ऊपर उठा दो एक एंगल यहाँ पे भी, तो भी ये हाफ हो जाएगा सेंटर पे बनने वाले एंगल का। मतलब ये जो आर्क है उस आर्क के रीजन में एंगल नहीं बनेगा, एक तो सेंटर पे एंगल बनेगा, बाकी उस आर्क के रीजन के बाहर बनेगा। ये चीज क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इस आर्क के बाहर जितना भी एंगल बनेगा वो सब क्या होगा, सेंट्रल एंगल का क्या होगा, ये एंगल बना लो, यहाँ बना लो, ये बना लो, ये बनाओ, ये सारा का सारा एंगल कितना होगा, हाफ होगा। ये एक एंगल, एक ये दूसरा, ये तीसरा एंगल। लेकिन इस माइनर आर्क का जो रीजन है, ये जो माइनर आर्क का रीजन है उसके अंदर नहीं होना चाहिए। माइनर आर्क का रीजन के अंदर एंगल नहीं बनना चाहिए। माइनर आर्क का रीजन यही है ना, तो इसके अंदर एंगल नहीं बनेगा। जो भी एंगल बनेगा इस रीजन के बाहर बनेगा। मतलब माइनर आर्क के बाहर मींस मेजर आर्क पे कहीं भी सर्कल पे बनेगा। ये चीज क्लियर हुआ, यस बताओ। सर।
अब देखो मेजर आर्क वाले फंडे पे आते हैं, क्योंकि ये जरूरी है समझना, हम इसलिए टाइम दे रहे हैं मेजर आर्क पे, हम इसलिए इसका क्वेश्चन भी नहीं बोले थे। अब मेजर आर्क वाला ध्यान से सुनना सब कुछ। सर्कल बना, देखो हम ए बी नीचे इस तरफ, चलो ए बी इधर रखते हैं, सेंट्रल ये इसको मिला रहे हैं और ए बी को मिलाते हैं। रुक जाना, अभी कलरफुल है तो कलरफुल हम यूज करेंगे, तुमको समझ में आना चाहिए ये फंडा अच्छे से। इसको मिलाए, अब ये जो एंगल बनेगा एंगल 1, ये माइनर आर्क के लिए या मेजर आर्क के लिए बताओ? माइनर। एंगल 1 माइनर आर्क के लिए है, ये चीज क्लियर है। और एंगल 2 देखो, ये किसके लिए है? मेजर। मेजर। एंगल 2 मेजर आर्क के लिए जाएगा। अरे भाई साहब, कभी कभी ना टेक्नोलॉजी माथा दर्द दे देता है। ये तुम्हारा मेजर आर्क के लिए जाएगा एंगल 2। अब हम क्या बोले थे, जो एंगल सेंटर पे बनेगा, जिस आर्क का एंगल सेंटर पे बन रहा है, तुमको दूसरा एंगल सर्कल में उस आर्क के अलावा कहीं और बनाना है। तो क्या जो अब मेजर आर्क, ध्यान से सुनना, जो मेजर आर्क का सर्कल पे एंगल बनेगा वो ब्लू वाले रीजन पे बनेगा या रेड वाले आर्क पे बनेगा, रेड वाले सर्कमफ्रेंस पे? ध्यान से सुनना हम क्या बोले, जो मेजर आर्क है, मेजर आर्क का जो तुम एंगल 1 सेंटर पे बनाए, अब इस मेजर आर्क का एक एंगल सर्कल के पार्ट, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी बनेगा। तो यहाँ पे हम सर्कमफ्रेंस को 2 कलर में डालें, एक ब्लू में और एक रेड में। तो जो दूसरा एंगल बनेगा वो कौन से रीजन में जाएगा, ब्लू वाले रीजन में या रेड वाले रीजन में जाएगा बताओ? ब्लू। ब्लू वाले रीजन में। तो इससे इस मेजर आर्क से बनता हुआ एंगल, दूसरा एंगल सर्कल पे कुछ ऐसा दिखेगा। क्लियर है? एक क्लोज Yes. क्वाड्रिलेटरल के रूप में दिखेगा, क्लोज क्वाड्रिलेटरल, 4 एंगल बनेगा ही बनेगा। अभी क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ? हो गया। सर वो जो अंदर वाला रहेगा ये तो उसका, यहाँ पे यस सर, ये हाफ उसका हो कुछ जाएगा, प्रॉपर्टी? हाफ हो जाएगा। ये अगर 60 है तो ये 30 हो जाएगा, ये अगर 260 है तो ये 130 हो जाएगा। क्लियर है? Yes, बताओ sir. जी सब, किसी को डाउट है पूछो, क्योंकि ये बहुत जरूरी पॉइंट है पूरे आर्क वाले कंसेप्ट का, क्योंकि इसमें फंसते हैं बच्चे लोग। तो जल्दी बताओ, किसी को डाउट है? नहीं है तो हम क्वेश्चन देंगे इस पे, बुकलेट में क्वेश्चन है इस पे बहुत सारा। नहीं है डाउट? No, sir. नहीं है तो देखो एक क्वेश्चन दिखाते इस पे, जैसे यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो 140, ये कौन से, हम यहाँ भी कलर डाल दे रहे हैं, ये सेम एक रेड से कर दिया, ठीक है। ये चलो हमको फिगर एक बार ध्यान देने दो, फिगर कैसा है। ये हो गया ACBO है फिगर, एक बार मुझे, मैं बना रहा हूँ इधर, बताना अगर गड़बड़ होता है तो। बुक खुला हुआ है सबके पास, तो फिगर में मुझे थोड़ा सहयोग करें, क्योंकि वहां पे बहुत छोटा सा फिगर है तो बनाने में नहीं बनेगा। अरे जब जरूरत होता है तो बनता नहीं है सर्कल। एक सर्कल था और सेंटर से ऐसा गया था ना, कितने से बना है ये क्वेश्चन? तो बनाया है, क्या नाम था बताना? सेंटर O था ना, Yes, यहाँ sir. पे A, B किधर है? यहाँ पे ना, हाँ. यस सर, सही है फिगर मिला तो? सही Yes, है। sir. यस सर। ये एंगल 140 डिग्री है, सेंट्रल एंगल। तो अब हम दोनों आर्क को 2 कलर में डाल रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान देना। ये हम किए ब्लू कलर से AB आर्क को। तो ये जो 140 दिख रहा है वो कौन से आर्क के लिए, ब्लू वाले मतलब मेजर आर्क के लिए या माइनर आर्क के लिए बताओ? माइनर। सबको ये चीज क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ठीक है। तो ये जो ब्लू वाल मतलब ये जो 140 डिग्री बना हुआ एंगल, ये कौन से आर्क के लिए है? माइनर आर्क के लिए। तो हमको अब क्या बाकी जो एंगल निकालना है वो माइनर आर्क से निकल पाएगा क्या कभी भी? बाकी जो एंगल तुमको निकालने बोला गया है क्वेश्चन में, वो माइनर आर्क का यूज करके बना पाओगे? नो सर। नहीं, उसके लिए तुमको यूज करना पड़ेगा मेजर आर्क का। तो अब कैसे बनाओगे भाई?
तो मेजर आर्क का कितना वैल्यू हो जाएगा ये एंगल? सर नीचे एक और दिया मेजरमेंट। रुक जाओ, पहले बताओ वो एंगल कितना होगा मेजर आर्क के लिए? सेंट्रल पे एंगल कितना? मेजर आर्क के लिए 220 सेंटर 220 220 हो जाएगा, क्योंकि 360 माइनस 140 तो 220 हो जाएगा। तो अब ये एंगल तुम्हारा 220 डिग्री है। तो जो ये एंगल होगा ये कितना हो जाएगा? एंगल 110 110। बाकी क्या दिया है यहाँ पे? सर 50 एंगल है 50 50 डिग्री। डिग्री। 50 डिग्री। अब क्या क्या क्वेश्चन है बनाओ, एंगल बताओ क्या क्या है फाइंड आउट करने को। 4 क्वेश्चन मुझे याद है। ABC ABC BCO बनाना है तुम लोग को, BCO और OAB OAB और BCA BCA। BCA तो निकल गया 110। पहले मेजर आर्क का जो एंगल हम लोग निकाले और उससे पूरे सर्कल पे, सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल निकल के आया 110। इस चीज में किसी को डाउट है तो पूछो। 110 जो निकल के आया, नो सर। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं है तो बाकी एंगल निकाल के दो। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बनाओ। कभी भी ऐसा फिगर दिख जाएगा ना क्लोज एक क्वाड्रिलेटरल की तरह, तो समझ जाना यहाँ पे माइनर आर्क नहीं मेजर आर्क है। क्योंकि अगर मेजर आर्क का एंगल होता तो कुछ इस तरीके से जाता, जाता कि नहीं बताओ तुम लोग? मेजर आर्क से सेंट्रल पे एक एंगल बनता 140, सर्कल पे कुछ इसी तरीके का दिखता ना डायग्राम, ठीक है। माइनर आर्क में हमेशा एक क्लोज क्वाड्रिलेटरल दिखेगा तुमको। ये ट्रिक है, इसको याद रखना, इससे तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ट्रिक सर क्या ही एंगल होता है, ABC कौन सा हो गया? ABC BC को मिलाओ, AB को मिलाओ। माथा फोड़ना है तुम्हारा हमको, नालायक लड़की, पूछती ABC कौन सा होगा। मिलाओ इसको। और किसी को भी डाउट है इसमें? नहीं, किसी को ऐसा हमको लगा डाउट कंस्ट्रक्शन करना है कि नहीं करना। करना है? ABC बोला गया है तो कंस्ट्रक्शन बिना कैसे होगा, इसको मिलाना पड़ेगा। 3 एंगल निकल गया है, चौथा एंगल भी तुमको पता चल गया। एंगल B सबको पता चल गया ना? कोई है जिससे एंगल B नहीं निकला? मतलब क्वेश्चन नंबर 1 किससे नहीं बना? नहीं, क्वेश्चन नंबर तो वो है, सर निकल गया सारा। सारा निकल गया। मिला लिया आंसर? नहीं सर, एक मिनट। BCO भी निकालना है। BCO निकालो जी, निकालो, आराम से बनाओ और बताओ। BCO आसान है, BCO सबसे बनना चाहिए। एंगल B निकल जाएगा ना तो बाकी तुम लोग आराम से निकाल सकते हो। एंगल B कितना हो जाएगा? 130 140 और ये 150 तो हो जाएगा कितना? 190। 190 और ये 200, 300 है ना जी। तो ये हो जाएगा कितना? एंगल B 60 डिग्री आया क्या सबका? 60 आया ना, तो बाकी सब निकालो। एंगल भी 60 हो गया। ABC निकालना है, सब कुछ निकालना है, देखो करके। जिससे बन जाता है चारों मिलाओ और सर बताओ। BCO नहीं निकला मेरे से। नहीं निकला BCO नहीं निकला। BCO के लिए मिलाओ इसको। अरे चपंडूस ठीक है सर, लड़की, ठीक है, ठीक है, बन गया, बन गया, हम बन गया, बन गया। 10 बार बता रखे हैं। सेंटर है, रेडियस है, OB और OC रेडियस है। ठीक है ट्रायंगल सर, सारा हो गया। BCO ट्रायंगल हो गया आइसोसेलस, बस निकल जाएगा BCO एंगल। सारा निकल गया। Yes.
चलो क्या दिक्कत होगी अभी इसको। ठीक है कोई नहीं। हाँ देखो ये बन गया, तो अब तुम लोग को मेजर आर्क से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी है तुम आराम से बना सकते हो। इधर तो ये सारा हम बनवा दिए थे, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बोले थे बनाने, अब क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 चाहो तो अब सॉल्व कर लो, फटाफट जवाब देते चलो। इतना क्वेश्चन बना जाओगे एंगल से रिलेटेड तो तुम्हारा तो काम ही खत्म है अब। और एनसीईआरटी बुक से और कहीं से भी बनाना है तो बना लो। क्वेश्चन नंबर 2 करो। 115. 115 बुकलेट तुम्हारे पास है, आंसर आप मिला सकते हैं। हाँ इसमें आंसर क्या मिलाना, ठीक तो है 230 का आधा 115, तो इसलिए सब क्वेश्चन हम बनाने नहीं दिए थे, अब बना लेना। क्वेश्चन नंबर 9 तो ठीक है 9 हो यस गया। सर 2 का 115। हाँ तो अब ये सारे क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाओ जी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। नहीं बनाया तो मेरे कुछ नहीं जा रहा है। इतना होमवर्क दिए थे, पता नहीं कितना तुम लोग बनाया है नहीं बनाया है। बनाया वक्त है ही सर। बताएगा। होमवर्क सारा कितना कितना था? चलो अब तुम लोग आराम से अब टू क्वेश्चन हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का बेसिक बता दिए थे क्या होता है, उस चीज का यूज करके देखना बना करके, अगर हो सके तो। सर एक अब और बता दीजिए ना साइकिल का। टू अब रुक जा, बता रहे हैं। 21 मत बनाना, ये सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन है। 21 अभी छोड़ देना, कभी मत बनाना भी, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल 10 में पढ़ना है, वो पढ़ाई नहीं है। 21 छोड़ देना। बाकी अगर बना सकते हो, मतलब थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा वैसा भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, तुम बना सकते हो। अब आगे का पूरा लॉजिकल अप्रोच है सारा का सारा क्वेश्चन, अप टू क्वेश्चन नंबर 24 अब आराम से बना सकते हो। 24 नहीं 23 तक लॉजिकली सोचना, आराम से बनाना, नहीं बनता है टाइम देना, ठीक है। ये नहीं कि नहीं बना सर बता दीजिए, थोड़ा वक्त देना। 23 तक मतलब सेक्शन ए में जो 3-4 क्वेश्चन हम मना किए थे उसको छोड़ देना, सेक्शन बी में अप टू क्वेश्चन नंबर 23 पूरा बना लेना। और ये सब क्वेश्चन अगर बुकलेट में सॉल्व हो जा रहा है तो बुकलेट में ही करो, इसके लिए कॉपी का नीड नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 तक कर लेना, उसके बाद अभी मत बनाना, उसके बाद फिर देखेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद इधर हम मल्टीपल चॉइस में भी तुमको दिए थे, तो जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 तुम आराम से बना सकता है। 1 कर लेना। O is the center of the circle, क्या है क्वेश्चन। L1 यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का साइन आना चाहिए था, पता नहीं। जो L1 आर्क है वो L2 आर्क के बराबर है और L3 आर्क के बराबर है, तो क्या क्या रिलेशन होगा। तो बताए थे इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, बताए थे ना। तो इसमें से क्या ऑप्शन पॉसिबल दिख रहा है जी, बताओ कोई। क्वेश्चन नंबर 2 में सी। x ग्रेटर देन y x लेस देन y तो नहीं होगा, x प्लस None of वाई these. इक्वल टू 2z, तो नन ऑफ दिस जाएगा, क्योंकि तीनों आर्क इक्वल है तो तीनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें भी तुम लोग अब क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 में मल्टीपल चॉइस में ए बी इज इक्वल टू सी डी होना चाहिए ना। कॉड, अरे बहुत करेक्शन है यार इसमें। हाँ कॉड ए बी इक्वल टू कॉड सी डी होगा, कॉड ए बी और सी डी इक्वल होगा, तो ये तो आसान है। 70 हो गया, सर तो 2 इधर भी नंबर का आंसर सी होगा ना? सी दिया हुआ है। सर हम भी तो सी ही बोल रहे हैं। हाँ ऑप्शन क्या दिया है, 2 का सी दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा क्या वो नहीं पता चला ना। आर्क L1 क्या है ये, L1 आप बोले सारा एंगल इक्वल रहेगा तो फिर एक्स्ट्रा साइड को भी भी हो सकता है। नहीं ये आर्क के बारे में बता क्या L1 रहे है, हो। L है, L2 है। हाँ और ये बीच में सिंबल का क्या है, 3-3 इक्वल का साइन आया हुआ है, कॉन्ग्रुएंसी या कुछ तो होना चाहिए था वहाँ पे। फिर कॉन्ग्रुएंसी है, मेरे वाले बुक में कॉन्ग्रुएंसी दिया हुआ है। साइन ओपन कॉन्ग्रुएंसी क्या दिया है, हाँ तो बताओ जी आंसर। चलो ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है तो तीनों आर्क अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सेंट्रल एंगल इक्वल होगा ना,
बताओ आंसर इसका, बताओ क्या होना चाहिए। सेकेंड बनाओ फटाफट। बताओ क्या आएगा। ये सर सी बाकी लोग जी x plus y is equal to 2z. तो कॉन्ग्रुएंट का तो साइन है ऐसे पीडीएफ में। होगा ऑप्शन सी। यस सर, हम तो पहले ही बोले। ठीक है। यहाँ पे x प्लस वाई इक्व टू 2z है ना, हम लोग ये ऑप्शन पे गए ही नहीं। हम लोग सीधा खोजने लगे कि x इक्व टू वाई इक्व टू z कहीं नहीं दिया है, तो नन ऑफ दी। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें भी तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 6 है, बताओ तो फटाफट आंसर 1 मिनट के अंदर, ज्यादा वक्त नहीं, 1 मिनट भी नहीं, 10 सेकेंड दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। चलो पहले पढ़ो क्वेश्चन, फिर बताओ कितना होगा। डायग्राम देख करके समझ में आ जाना चाहिए आंसर इसका। 9 9? ऐसे कैसे 9? ठीक है, बाकी लोग का आंसर जान लेंगे। यस सर, 9। 9 बिना सॉल्व किए 9? no sir equidistant from the center इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सब चपंडूस लोग। देखो ए बी कॉर्ड का लेंथ, ए बी कॉर्ड सेंटर ओ से 3 सेंटीमीटर पे है, और सी डी कॉर्ड सेंटर ओ से ये भी 3 सेंटीमीटर पे है, यानी दोनों कॉर्ड सेंटर से इक्विडिस्टेंस है। तो कॉर्ड का लेंथ कितना होगा? दोनों कॉर्ड क्या हो जाएगा? equal इक्वल हो जाएगा। तो ए बी कॉर्ड 9 सेंटीमीटर का है, तो सी डी कॉर्ड भी 9 सेंटीमीटर का। ऐसे मत करो भाई, बनाओ फटाफट। तो जाओ बुकलेट उठाओ, जितना क्वेश्चन हो सकता है अपने मन से बनाते रहो। लंबी छुट्टी है तुम लोग के पास, लेकिन बनाओ। सर्कल का जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना बेनिफिशियल रहेगा तुम्हारे लिए। अलग अलग तरीके का क्वेश्चन मिलता जाएगा, अलग अलग कंसेप्ट एक ही होंगे, फिगर तुम्हें अलग अलग मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो जितना ज्यादा क्वेश्चन होता है इसके चैप्टर पे बनाओ, और इनफ क्वेश्चन है तुम्हारे बुकलेट में, बहुत क्वेश्चन है, तुमको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब तक बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो। सेक्शन डी कंप्लीट हुआ ना हमारा, थ्योरम प्रूव करा रहे हैं, लेकिन उसके थियरी में या क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो एक बार पूछो जी। बुकलेट हो या एनसीईआरटी हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है? एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन में डाउट है तो पूछो। क्लास 9 चीज पूछना था कि दो आँख को इक्वल कैसे दिखाएंगे। आवाज गायब हो गया तुम्हारा। सर, दो आर्क को इक्वल कैसे दिखाएंगे। सेंट्रल एंगल इक्वल दिखा दो, या उस पे कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स को इक्वल दिखा दो। सर, क्योंकि बहुत सारे प्रूफ है बुकलेट के एग्जाम्पलर में ही, जिसमें आर्क नहीं को आ रहा है। इक्वल करके प्रूफ किया है, क्या जिसमें 2 आर्क को इक्वल किया है। क्वेश्चन? तो बुकलेट में थ्योरम नंबर 11 बुकलेट में थ्योरम नंबर और ऊपर वाले नहीं, 11 थ्योरम 11 पेज नंबर थ्योरम 10 भी। सर, पेज नंबर 24 एंड 25। 24 ये है। अरे करवाया तो था ये। सर, आर्क वाला नहीं समझ में आया। नहीं करवाया ये क्वेश्चन, थ्योरम का प्रूविंग नहीं करवाए थे हम, बोले थे याद रखना। करवाएं सर। इससे रिलेटेड एक थ्योरम सीखी थी, कराएंगे। प्रूविंग नहीं कराए थे। इससे रिलेटेड एक थ्योरम सीखी थी ना कि कॉरस्पॉन्ड, अगर सर, वो तो ये आर्क अगर इक्वल होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड इक्वल हो जाता है। यहाँ पे 2 कॉर्ड्स इक्वल दे रखा है, तो ये तो हम बोले थे कि सेंट्रल एंगल इक्वल प्रूफ कर देना, तो यहाँ तो हो ही जाएगा। दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, ठीक तो है। तो साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो सेंट्रल एंगल फिर सीपी से इक्वल दोनों का। अब दोनों का सेंट्रल एंगल इक्वल हो गया तो दोनों आर्क भी इक्वल हो जाएगा। यस सर, बस यही पूछना हाँ हाँ। था। ओके, और कौन कौन सा वैलिड रीजन हो सकता है। क्या?
और आर्क प्रूव करने के लिए कौन कौन सा चीज प्रूव कर सकते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड इक्वल दिखा दो, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी अगर इक्वल है तो आर्क इक्वल हो जाएगा। अब कॉर्ड इक्वल है तो आर्क इक्वल हो जाएगा कैसे, वो प्रॉपर्टी से लिख देना क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड इक्वल है। अब प्रूफ कैसे करते हैं, तो फिर जो अभी अभी तो किए ये क्वेश्चन, तो आइदर सेंट्रल एंगल इक्वल दिखा देना, नहीं तो लिख देना कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड इक्वल है इसलिए दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट होगा। ये प्रॉपर्टी होता है, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना। और किसी को कोई डाउट है तो पूछो, एनसीईआरटी में अगर डाउट है तो पूछो। 10.4 कंप्लीट करने बोले थे, अप टू 10.4। तो कुछ क्वेश्चन भी दिए थे कि बताओ एक सर्कल दिया हुआ तो उसका सेंटर कैसे फाइंड आउट करोगे, कितने से हुआ वो? सर एक मेथड। एक मेथड बहुत है यार, कितना ज्यादा लिखोगे? कितने से हुआ? एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है, नहीं बना रहा है तुम लोग होमवर्क, सब ऐसा ही है। छोड़ो क्या बोले, 4-5 क्वेश्चन दे रहे। चलो अभी रेगुलर क्लास इधर लग रहा है तो फिर ठीक है, हम क्या बोले, लेकिन तुम लोग को ढीला छोड़ना ही नहीं है। तो अब तुम लोग 10.5 भी कंप्लीट कर सकते हो, पूरा का पूरा 10.5 बना जाना, ठीक है? पूरा का पूरा 10.5 आसान आसान क्वेश्चन है। एट नंबर हम प्रूव करवा देंगे कभी। 8 छोड़ के इधर 8 और 7 छोड़ देना, बाकी सारा बना सकते हो 10.5 का। ये सब थ्योरम छोड़ देना, ये जितने भी दिख रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल 6 है इसको छोड़ना, हम करवा देंगे। एग्जाम्पल 6 छोड़ सकते हो, बाकी सब बना सकते हो। तो अप टू 10.5 कंप्लीट कर लो एनसीईआरटी का भी, ठीक है? बाकी जिसको मन करेगा, एग्जाम्पलर इसमें दिया है ऑप्शनल एक्सरसाइज बनाने का, तो बना सकता है। इसमें तुम लोग का असली ये होगा, क्योंकि इतना सारा प्रॉपर्टी बताया ना, तब भी ऐसा ना ऐसा एक क्वेश्चन दिख जाएगा इसमें जिसमें दिमाग खराब हो जाएगा बनाने में। तो तुम्हारे ऊपर है, अगर मन करेगा ऑप्शनल एक्सरसाइज बनाने का तो बना सकते हो, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, पूछना, लेकिन एक बार ट्राई करना सब कुछ। तो 10.5 में अप टू क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटली बना लेना, बाकी का हम लोग आगे बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अगर बाद में अगर बन जा रहा है तो बना सकते हो तुम लोग, ठीक है? चलो आज थ्योरम का प्रूविंग देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी ऑलमोस्ट खत्म है तुम्हारा, हमको कुछ लेक्चर और लगेगा कंप्लीट करने में। कुछ लेक्चर क्या, एक लेक्चर और लगेगा ज्यादा से ज्यादा, एक या दो लेक्चर, बस 2 लेक्चर और, उसके बाद ये चैप्टर खत्म कर देंगे हम। अच्छे से खत्म करेंगे, कोई फाकी नहीं मार रहे। लेक्चर 6 है ना आज? 7। 7 है तो 6 होगा। अच्छा ठीक है, वो तो नहीं हम सर देख लेंगे। 7 है। ठीक है 7 है। 8 लेक्चर बोले थे, 9 लेक्चर चला गया एक दिन, तो बस ऐसे ही इंट्रो में चला गया ना, इसलिए ऐसे 8 लेक्चर लग ही जाता है। चलो ठीक है, बहुत कुछ सीख लिया सर्कल में। अब सर्कल में दिक्कत हुआ तो फिर माथा फोड़ेंगे सबको आके घर घर। चलो माथा बहुत फोड़ लिए, तुम्हारे ऊपर है कितना मेहनत करते हो अब इस चैप्टर को रिवाइज करने में, क्योंकि इसका एक एक थ्योरम जरूरी होता है। एक भी कंसेप्ट भूलोगे गया क्वेश्चन तुम्हारा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। थ्योरम डिस्कस करने वाले थे, उसके प्रूफ्स वगैरह। तो प्रूविंग को एक एक करके देखते चलते हैं बुकलेट से। एंगल वाला बता दे रहे, क्योंकि इसमें 3 केसेस हो जाता है तो बहुत बड़ा चला जाता है, ठीक है? वो पूछेगा तो तुमको भी तीनों केस प्रूफ करना पड़ेगा, एक केस से काम भी नहीं चलेगा। जैसे यही है ना एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। तो इसमें प्रूफ करना है जी तुमको, एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ ACB, तीनों फिगर के लिए। AOB इज ट्वाइस ऑफ ACB एंड AOB इज ट्वाइस ऑफ ACB। देखो कैसे प्रूफ किया गया, कुछ समझ में आ रहा है देख करके? या मेरे को अच्छे से डिटेल्स में लिख लिख के बता दे, जैसा बोलो तुम लोग। सर पेज नंबर
पेज नंबर ये है 17। तुम लोग जो बोलेगा हम करेंगे। अगर बोल रहे हो लिख लिख के बता देने का काम, तो हम कर देते हैं लिख लिख करके। अगर समझ में आ रहा है तो देखो। सर लिख लिख के बता दीजिए। कैसा है सर इंसान हमको तुम लोग। समझ आ गया। भलाई करेगा ही नहीं मेरा, कभी मेहनत ही करवाते सर रहेंगे। हम कर रहे हैं, हमको समझ में आ गया। अच्छा चलो ठीक है, समझो जी। एक केस बताएंगे, बाकी दोनों केस तुम्हें खुद से समझना है। बोलो, मंजूर है? सर अरे 2 बता दीजिए। पाप लगेगा रे, घनघोर पाप लगेगा। इतना मेहनत करवाएगा मेरे से तो। जो हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा होता है उससे मेहनत करवाया ना, दया नहीं आता है देख करके। सर आता है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, मजाक कर रहे हैं। बता देते हैं इसको। जो टाइम लगेगा ना इसी थ्योरम को प्रूव करने में टाइम लगेगा, बाकी सेक्शन डी का सारा थ्योरम बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, समझते चलना इसको, प्रूव करते चलते हैं एक एक करके सारे को। जो सबसे पहला थ्योरम है ये जरूरी है, ये पूछ भी सकता है तुम लोग को स्कूल में। कोई इस पे हम दो राय नहीं है, पूछा जा सकता है। कॉपी कॉपी कॉपी। छोटा सर्कल के बाद हम लॉगरिथम शुरू करेंगे, ठीक है? सर्कल के बाद लॉग शुरू करेंगे। उसके बाद लॉग जब खत्म हो जाएगा तब हम लोग तुम्हारा मेंसुरेशन, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ट्रायंगल आखिरी में पढ़ाएंगे, क्योंकि आई थिंक वो सबके स्कूल के सिलेबस से हट गया है। किसी के भी स्कूल में नहीं है ना वो पढ़ने को। सर कंस्ट्रक्शन कब पढ़ाइएगा? कंस्ट्रक्शन बोलेंगे खुद से पढ़िए। चलो देखो, समझो एक एक करके। The angle subtended by an arc of a circle at the center is double the angle subtended by at any point of the remaining part of circle। जैसे कि याद कर लेना तरीका, कैसे प्रूव किया जाता है इसको याद कर लेना, स्टेप बाय स्टेप हम समझाते चलेंगे। 3 केसेस में करनी है। एक है माइनर आर्क, एक होता है सेमी सर्कल, और एक होता है मेजर आर्क के लिए। तो हम कोई 2 के लिए बता दे रहे हैं, बाकी तुमको खुद से ट्राई करना है, ठीक है? बाकी 2 खुद से ट्राई कर लेना। चलो देखो, पहला फिगर बना दे रहे हैं। एक सबसे पहला फिगर माइनर आर्क के लिए, जिससे बन जा रहा है खुद से समझो, जिससे नहीं हुआ है एक बार देखते चलो। अगर स्टेप्स याद करना है तो वो याद कर लेना। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ये तुम्हारा एक आर्क ए बी है, और इससे बनता एक सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे एक और एंगल, इसी पॉइंट से लिख लो। तो सबसे पहले लिखते चलो, साथ ही साथ गिवन लिखो, साथ ही साथ लिखते चलना। एन आर्क ए बी ऑफ अ सर्कल center O and radius R, and a point C on the remaining part of circle. Remaining part of circle, ये गिवन हो गया, ठीक है? क्या प्रूफ करना है? सबसे पहले इस थ्योरम के लिए क्या करना होगा बताओ? तो प्रूफ करना होगा एंगल ए ओ, लिखो, टू प्रूफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, ये तुमको प्रूफ करना है। चलो ये फिगर को अच्छे से बना देते, नहीं तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होगा।
ऊपर ही कर दे रहे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा, थोड़ा ये कर लेना, अच्छे से बता देंगे। हाँ ठीक है, हाँ ध्यान देना, ये सी है। कंस्ट्रक्शन लिखो जी, कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन, ज्वाइन सीओ, यहाँ पे सेंटर ओ है, ज्वाइन सीओ एंड प्रोड्यूस इट टू पॉइंट डी। क्या करना है, सीओ को ज्वाइन करना है, कोई हम दूसरे कलर से कर दे रहे हैं, सीओ को ज्वाइन करो और इसको आगे प्रोड्यूस करते चले जाओ। चाहे सर्कल के अंदर रखना है तो अंदर ही रखो, बाहर रखना है तो बाहर ही रखो, पॉइंट डी तक, ठीक है। पॉइंट डी तक प्रोड्यूस कर देना। तब यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, स्टेप याद कर लो, क्या किया स्टेप याद क्या करना है, अभी तो बस कंस्ट्रक्शन की है। अब देखो ये यहाँ पे, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे फिर लिख लेना केस 1, हम लोग सबसे पहला केस 1 सॉल्व कर रहे हैं। when AB is minor arc, AB is minor arc, लिख लिया यहाँ तक? यहाँ तक हो गया? यस सर। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कुछ चीज बताना जो ट्रायंगल में तुम लोग पढ़े थे, उसका यूज आएगा यहाँ पे। ये एंगल 1 हम मार्क कर रहे हैं, इसका एंगल 1 और इधर एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4। तो एंगल 1 का वैल्यू कितना होगा भाई, बताओ? एंगल 1 का वैल्यू कितना, बताओ जल्दी। एंगल 3+4। एंगल 3+4, ये चीज समझ में आ रहा है सबको? एंगल 1 का वैल्यू एंगल 3+4 कैसे होगा? किसी को डाउट है तो पूछो 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 पूछो। सब डर जाता है कि सर जरूर पढ़ाए होंगे, पूछेंगे तो हमको गुस्सा करेंगे। अरे पूछना भाई, गुस्सा नहीं करेंगे, रिवीजन होगा तुम्हारा। नहीं है तो फिर हम चलो ठीक। एक्सटीरियर एंगल वाला प्रॉपर्टी, ठीक है। ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होता है? इंटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। तो केस 1 में लिखो, इन ट्रायंगल ABO, इन ट्रायंगल ABO एंगल AOD is an exterior angle, AOD is an exterior angle। अब जब AOD एक्सटीरियर एंगल हो गया तो इसलिए एंगल AOD का वैल्यू कितना हो जाएगा? एंगल CAO प्लस एंगल OCA के बराबर, ठीक है। सर क्या ये दोनों एंगल इक्वल होगा या नहीं होगा, बताओ? दोनों एंगल इक्वल है या नहीं है? तो यहाँ पे चेंज कर लेना C वाले टर्म में, किसके? एंगल C के टर्म में, दोनों को। मेरे कहने का मतलब CAO को चेंज करना है ना, इसको हम OCA लिख सकते हैं। क्यों होगा OCA? तो यहाँ रीजन लिख देना, OC इक्वल्स टू OA विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो AOD कितने के बराबर हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल OCA। इसको इक्वेशन 1 ले लेना, इसको इक्वेशन 1 ले लेना।
सिमिलरली पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, सिमिलरली स्पेलिंग बताओ जी कोई। एक आई होता है, एल होता है या दो होता है? सर एक होता है। एक होता है ना, ठीक है, थैंक यू। सिमिलरली इन ट्रायंगल बीसीओ, इन ट्रायंगल बीसीओ, बीसीओ में तुम एंगल बीओडी को, बीओडी यानी एंगल 2 को इस एंगल का ट्वाइस लिख सकते हो एंगल 5 का। जो जो काम तुम एओसी के लिए किया वही काम हमको ट्रायंगल बीओसी के लिए करना है। तो सिमिलरली इन ट्रायंगल बीसीओ एंगल बीओडी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बीसीओ, एंगल BOD is equal to twice of angle BCO, और फिर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना। सर ऊपर एक डाउट। एक मिनट कंप्लीट कर लेने दो। एडिंग 1 and 2, AOD और BOD ऐड करोगे तो AOB मिलेगा या नहीं? AOD और BOD ऐड करोगे तो AOD मिल जाएगा, और ACO और BCO ऐड करोगे तो ACB मिल जाएगा। तो दोनों इक्वेशन ऐड कर लेना। तो AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OCA प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल BCO। AOD BOD मिल करके AOB मिल जाएगा, और ये दोनों मिल करके ट्वाइस ऑफ एंगल ACB मिल जाएगा। चलो पूछो डाउट, पूछो श्रेया, यस कहीं सर। डाउट है? इन ट्रायंगल ही वो होगा ना, अब उसके बाद इन ट्रायंगल ACO होगा ना, जहाँ पे इन ट्रायंगल APO लिखा है। अच्छा सॉरी, ACO, हाँ। सिमिलरली इन ट्रायंगल BCO यहां भी लिख लेना, एंगल BOD इज एन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अगर पूरा लिखना है तो लिख लेना। कहीं तकलीफ हुआ तो बताओ, केस 1 में कहीं तकलीफ किसी को तो बताओ जी, किसी को नहीं डाउट? नो सर। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड केस के लिए आते हैं। ये केस 1 था व्हेन AB इज माइनर आर्क, जब AB क्या है हमारा माइनर आर्क है। मेजर का बता दे, मेजर का बता देते, वो थोड़ा टफ होता है। सेमी सर्कल का आसान रहेगा, सेमी सर्कल में तुमको दिक्कत नहीं होगा। सेमी सर्कल के लिए हम रफली बता दे रहे हैं। सेमी सर्कल के लिए क्या होगा, एक सर्कल बनेगा ये, ठीक है। अब जो एक लाइन सेगमेंट है वो सेंटर से पास कर जाएगा, और सेमी सर्कल के लिए एक कॉर्ड से बनता हुआ सेंटर पे एंगल ये और एक एंगल ये हो जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों को मिला लेना, इन दोनों पीओ को मिला लेना, फिर से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा करके जो काम इसमें किया सेम काम इसमें करते चले जाना, ठीक है। एकदम सेम काम जो करे थे पहले वाले थे पहले केस में, वही सेम काम सेकेंड वाले केस में कर लेना। हम केस 3 बता दे रहे हैं, वो थोड़ा लंबा चलेगा केस 3, ठीक है। केस 3 पे आते हैं। केस 2 हम लिख दे रहे हैं, 3 अपना खुद से लिख लेना। केस 2, when AB is major arc, when AB is major arc, सर्कल एक बना लो। बस ये थ्योरम थोड़ा लंबा जाएगा, उसके बाद हम जितना बोले थे छुट्टी के पहले उतना कंप्लीट कर ही देंगे, आराम से होगा। और ये जब मेजर आर्क हो गया तो सेंटर ओ ले लो यहाँ पे। अब एंगल तुम्हारा ऐसा बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, और एक यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ 1 2 3 और 4, ठीक है। इसको नाम दे दो A B, यहाँ पे C हो जाएगा। तो लिखते चलो फटाफट।
इस केस में भी तुमको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ही लगाना है। क्या करना है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ही लगाना है। यहाँ भी सीओ को ज्वाइन, सेम है यार, सेम है, इसमें भी ज्यादा झंझट नहीं है। सीओ को ज्वाइन कर लेना। आई थिंक अब कर लोगे तुम लोग, कर लोगे। सेम जो काम किए ना उस क्वेश्चन में, सेम टू सेम इसमें भी करना है। सीओ को ज्वाइन करना, कंस्ट्रक्शन में लिख लेना, फिर इस एंगल का वैल्यू इसके प्लस इसके बराबर हो जाएगा, एंगल 1 का और एंगल 2 का भी वैल्यू इन दोनों एंगल के बराबर। और ये दोनों एंगल इक्वल है कि नहीं? जो एंगल 3 और 4 है वो इक्वल है, 5 और 6 है वो भी इक्वल है। सो सेम काम जो किए थे, कर लोगे? बताओ। यस सर, कर लेंगे। हाँ ठीक है, तो अब कर लेना। सेमी सर्कल के लिए भी सेम काम है, कर लेना। अपने पेज में जगह छोड़ दो। एग्जाम में अगर तुमसे पूछा जाएगा तो ये ऑनेस्टली हम बोल दे रहे हैं, तुमको तीनों केस प्रूफ करके देना होगा, तीनों का तीनों केस, नहीं तो नंबर कट जाएगा तुम्हारा। और ऐसे एक बार सर से पूछ लेना कि सर, जो भी तुम्हारे इन्विजिलेटर रहेंगे या जो मैथ्स के सर रहेंगे स्कूल में, उनसे पूछ लेना, उनके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वो 1 बोल रहे हैं या 3 बोल रहे हैं। नेक्स्ट सर केस 2 था, उसमें डायग्राम कैसा बना था? कौन सा? बुकलेट से देख लो ना, ये तो है केस 2 का। ये तुम्हारा सेमी सर्कल हो गया, डीसी डायमीटर हो गया, एक एंगल देखो दोनों उसी अंदर में ही है। और ये तीसरा केस के लिए ये है, इस तरीके का डायग्राम, सेम डायग्राम तो हम भी बनाए थे। ठीक है, कर लेना, सब कुछ एकदम सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है प्रूफ करने का तरीका। आगे बढ़ते हम लोग अब। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये थ्योरम याद है सबको? इसका एप्लीकेशन याद है ना? यस। चलो ठीक है, तो इसको देख लेते हैं क्या। इसमें भी 3 केसेस आएगा, इसमें भी 3 केस आएगा। कितने से हो गया ये? कोई है जो कर लिया है? बुक से देखे थे एक बार से। समझ में आ गया था? हाँ। चलो बढ़िया। फिर तो एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, सेम सेगमेंट में सेम सेगमेंट में एंगल इक्वल होता है, इसको प्रूफ करो। ये अब जो भी थ्योरम है बहुत छोटा छोटा है। देखो, ये सब इसके लिए भी एक सर्कल बना लो। सबसे पहले तो सर्कल बनाओ, और सेम सेगमेंट का बात किया है तो सेम सेगमेंट बना दो। ये सेंटर सेगमेंट समझ रहा है ना? माइनर सेगमेंट या मेजर सेगमेंट। यस सर। यहाँ से एक अगर हम मेजर सेगमेंट पे एंगल बना ले ऐसा, और एक दूसरा ऐसा करके, ठीक है। लिखो इसमें, पहले तो गिवन लिख लो, गिवन लिख लो फटाफट। यहाँ पे वो ले लेना सेंटर, लिख लो गिवन में, अ सर्कल एंड आर्क, यहाँ पे ए बी नाम दे दो, आर्क ए बी, एंड आर्क ए बी एंड टू एंगल्स, इसको सर सीधे ए बी करके। ज्वाइन होगा? हाँ, सबर को ज्वाइन नहीं भी करना है, रहने दो। अब ये सेंटर ओ है, सेंटर पे दोनों मीट नहीं कर रहा है, इस चीज का ध्यान में रखना। दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है सेंटर पे, अलग अलग जगह पे, नहीं ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। एंड टू एंगल्स ACB एंड ACB एंड ADB, ठीक है, इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल।
क्लियर, सेम सेगमेंट में दोनों, ये गिवन में हो गया तुमको। प्रूफ क्या करना है इसमें, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB। इसमें जो कंस्ट्रक्शन करना होता है वो होता है कि OA को और OP को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। देखो आसान है, कोई झंझट वाला प्रूफ नहीं है ये। OA को और OB को ज्वाइन कर लेना, अब तुम ही लोग बता देगा आगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या किए, ज्वाइन OA एंड OB, OA और OB ज्वाइन कर लो बस। अब प्रूफ पे आ जाओ। देखो AOB, जो एंगल AOB है इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, लिखोगे? यस सर। उसी तरीके हम देखो, अब यहाँ पे डिटेल्स में नहीं लिख रहे हैं, इसके आगे अपना देख लेना क्या क्या कहानी, कुछ लिखना पड़ेगा तुमको, प्रॉपर्टीज लिखना पड़ेगा कि बिनोट दैट द एंगल, जो पहला थ्योरम का लाइन है उसको लिख लेना, जो पहला थ्योरम का स्टेटमेंट है ना उसको पूरा लिख लेना, और उसके नीचे ये लिख लेना, इसलिए एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB हो जाएगा। और AOB को तुम ट्वाइस ऑफ एंगल ADC लिख सकते हो, AOB को ADB, सॉरी ट्वाइस ऑफ एंगल ADB लिख सकते हो। देखो उसी आर्क है, उसके लिए ही दूसरा एंगल है, सेम आर्क AB, उसके लिए एक एंगल बना C पे, सेम आर्क AB, उसके लिए एंगल बना D पे। तो AOB को तुम ट्वाइस ऑफ एंगल ADB भी लिख सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ट्वाइस ऑफ एंगल ACB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADB। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल ADB। आया समझ में? यस सर। यस सर, आ गया। ठीक है, वही काम मेजर आर्क के लिए भी कर लेना, खुद से हो जाएगा वो। बुकलेट में सब कुछ दे रखा है और बहुत ही आसान है, कोई लफड़ा वाला चीज नहीं है ये। क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। तीसरा थ्योरम है, द एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। पहले तो ये थ्योरम का प्रूफ भी बहुत आसान है, लेकिन साथ ही साथ इस स्टेटमेंट को हमेशा याद रखेगा, कभी भी सेमी सर्कल दिखा तो अंदर जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इस चीज को याद रखना। अरे यार क्या, ये नहीं कि इसको भूल जाना है, थ्योरम तो याद रखो, उसका प्रूफ हम करा दे रहे हैं अभी, प्रूफ भी हम करा दे रहे हैं। चलो ठीक है, देखो कितने से हो गया था ये, कोई किया है? यस यस सर। सर। देखो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ये भी आसान है। ये सर्कल हो गया, सेमी सर्कल की जैसी ही बात आएगी, एक लाइन आएगा जो सेंटर से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा AB। तो देखो इस सेंटर से ये AB आर्क से सेंटर पे एंगल कितना बना, आर्क 180 AB डिग्री। से 180। 180 डिग्री। तो इसी आर्क से सर्कल के अंदर कितना बन जाएगा, 90। 90। 90 डिग्री। क्लियर है? बताओ। यस सर। गिवन वगैरह लिख के खुद से इसको प्रूफ कर लेना, गिवन लिख लेना, सेमी सर्कल वो जो भी है, और जो प्रूफ करना है वो लिखते चले जाना। नेक्स्ट थ्योरम पे बढ़े, कर लोगे ना ये खुद से, ये खुद Yes, से हो sir. जाएगा। देखो यहाँ दे रखा भी है, बहुत छोटा सा है ये, ज्यादा कुछ है नहीं। क्लियर, नेक्स्ट थ्योरम पे हम बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट जो फोर्थ है, द आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग अ राइट एंगल एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इन इट्स अल्टरनेट लाइन। अरे यार उसका कन्वर्ज है ये, उसका क्या है, कन्वर्ज है। ये भी ऐसा ही है, ये बहुत कम पूछा जाता है, फोर्थ नंबर बहुत कम पूछा जाता है।
ठीक है, तो देख लेना। देखो डायमीटर जो होता है वो सेंटर से हमेशा कितना एंगल बनाता है? जो डायमीटर होता है वो सेंटर से कितना बनाता है एंगल? 180. 90. 1 सेंटर पे नालायक, पूरी बात सुन लिया करो। 180. सेंटर पे 180 रहता है ना, वो तो बस इस चीज इसमें यही तुमको दिखा देना है कि जो ACB है वो 90 हो रहा है, तो AOB एंगल कितना हो जाएगा। तो देखो AOB को 180 दिखा दिया है, बाकी फिर कहाँ नहीं लिख दिया है। ठीक है, तो इस ये बहुत कम पूछा गया है, लेकिन अगर पूछता है तो ये सब काम कर लेना खुद से। नहीं हो पाएगा तो बताना मुझे, ये इसका गिवन वगैरह हम नहीं लिखवा रहे, ये खुद से तुम लोग कर लोगे आराम से। क्लियर? 2 थ्योरम तुम्हारे ऊपर छोड़े हैं, बाकी दोनों पहला दूसरा का केस 2 और केस 3 वो भी छोटा छोटा है, वो खुद से कर लेना। हाँ, अब जो थ्योरम नंबर 5 है ये थोड़ा जरूरी चीज हो जाता है। इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है शायद। ये कितने को आता है? ये कितने को आता है? सर थोड़ा थोड़ा बनाए थे। थोड़ा थोड़ा टाइम है क्या अपने पास? कितना देर बाकी है? 10 मिनट। ठीक है, इस थ्योरम को पेंडिंग में रखेंगे हम लोग, जब आएंगे ना छुट्टी के बाद तो कर लेंगे इसको। ये अच्छा थ्योरम है, तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो अप टू थ्योरम नंबर सेक्शन डी का थ्योरम नंबर 4 तक तुम लोग अच्छे से अपने नोट कॉपी में रेडी रखना, और यही तुम्हारा डीपी का होमवर्क है। एनसीईआरटी 10.5 पूरा का पूरा थ्योरम नंबर यहाँ पे सेक्शन डी का थ्योरम नंबर 4 तक कंप्लीट हम चेक करेंगे भाई। ये हम सीरियसली बोल रहे हैं, क्योंकि हम बहुत दिन से बोल रहे हैं इसका नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ। बहुत कम लोग बनाया है, तो हम चेक करेंगे। PDF मांगेंगे तुम लोग से या इमेज मांगेंगे, पक्का है तो। और टाइम भी है तुम्हारे पास 10-12 दिन का, तो नोट्स बनाओ इस चैप्टर का। ठीक है, इसका नोट्स बना लेना अच्छे से। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन करना शुरू करो। भी लिखना है क्या कॉपी में? क्या? एनसीईआरटी क्वेश्चन भी लिखना है क्या वो नोट्स कॉपी में? हाँ देखो, हम बेसिकली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तुम स्कूल के कॉपी में इस चीज का यूज कर सकते हो, इसलिए हम बोल रहे हैं करने को। लेकिन हम भी चेक करेंगे इस चैप्टर का, जो नहीं करेगा देख लेना, हम फिर बहुत मारेंगे। स्टार्टिंग से ना? हाँ भाई, सारा थ्योरम जितना तुमको लिखना बनाओ ना, क्वेश्चन आंसर जितना अभी क्लास में की है कहीं भी की है, सबको बना जाना अगर मन करता है तो। चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, अब बनाना शुरू करो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रूफ वगैरह अब इसमें कुछ नहीं बचा है। ठीक है, हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट बता दिए हैं। अब एक क्लास में हम ये पूरा का पूरा थ्योरम का हम लिखवा देंगे तुमको, सेक्शन ई का पूरा हम प्रूफ कराते चलेंगे। जो आसान सा रहेगा बोल देंगे खुद से करने। तो जहां तक बोले होमवर्क वहां तक करके ही आना। इसके बाद का सारा थ्योरम हम एक क्लास में डिस्कस कर देंगे, और हार्डली एक क्लास वो खत्म हो जाएगा। फिर कुछ क्वेश्चन है बचा हुआ, वो लिखो और बनाओ। हम दे रहे हैं क्वेश्चन, कुछ बनाना शुरू करो। लिखो पहला। एंगल निकालने वाला क्वेश्चन हम नहीं करा रहे हैं। एंगल निकालने वाले क्वेश्चन को अब तुम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन ऐसा है, ये क्वेश्चन आई थिंक हम करवाए थे। ये क्वेश्चन करवाए ना बुकलेट में, कि जो एक कॉर्ड है वो रेडियस के बराबर है, याद है? Yes, एक sir. कॉर्ड रेडियस के बराबर है, आई थिंक बुकलेट में दिया हुआ है, और एनसीईआरटी में भी दिया है तुम्हारे। ठीक है, हाँ ये बुकलेट में दे रखा है, तो इसको छोड़ो, ये मत करना। ये लिखो तो, प्रूव दैट द सर्कल drawn on any one of the equal side of an
isosceles triangle as diameter, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, as diameter bisect the base, bisects the base, मतलब जो दो इक्वल साइड है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, उसको डायमीटर लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। बेस को इक्वल मत ले लेना, साइड वाले इन दोनों को किसी एक को इक्वल बनाओ और उससे सेमी सर्कल ड्रॉ करो और प्रूफ करो कि वो ट्रायंगल के बेस को बाइसेक्ट करेगा। सर्कल्स जिससे बनेगा बताना। सर 2 नंबर द फर्स्ट नंबर का एक बार फिगर बता दीजिए ना। फिगर क्या बताना है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ और उसके एक साइड को डायमीटर लो, जो इक्वल साइड है ना उसमें से किसी एक को डायमीटर लेते हुए एक सर्कल बना लो, मतलब अच्छे से बना लेना, ऐसा एक सर्कल बनाओ जो टच कर करेगा देंगे। इसको। हाँ ठीक है, बाइसेक्ट द बेस, अब सर्कल जहां पे ट्रायंगल को इंटरसेक्ट किया ये, तो ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब जैसे सर्कल डी पे इंटरसेक्ट किया तो बीडी और डीसी इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है तुमको। बन गया सर। हो गया, ये बढ़िया। सर द सर्कल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट डी, ये उसी के जस्ट थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन। है तो ढेरों क्वेश्चन यार इस पे कराने के, बहुत क्वेश्चन है। सर 2 नंबर कहीं देखा था तो उसमें बस दोनों एंगल को 180 डिग्री प्रूफ करके बोल दिया इट्स अ स्ट्रेट लाइन सो डी लाइज ऑन बीसी। हाँ ठीक है, फर्स्ट नंबर डिस्कस कर दे या हो गया सबसे? क्वेश्चन 1 डिस्कस करना है या हो गया? कर बताओ, दीजिए सर। डिस्कस कर दें। Prove that the circle drawn on any one of the equal side of an isosceles triangle bisect the base। देखो जैसे
एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सर्कल जो बन रहा है, जैसे इसमें दो साइड को हम इक्वल ले लेते हैं, ए बी को और ए सी को, तो ए बी को डायमीटर लेते हुए एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, परफेक्टली तो नहीं बन पाएगा हमको लग रहा है, या एक काम कर सकते हैं, पहले सर्कल बना लेते हैं फिर हो जाएगा। ठीक है, ये एक सर्कल हो गया और तुम्हारा ये डायमीटर। ठीक है, हमारा डायमीटर और एक ऐसे आगे बढ़ गया। तो अब जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल बेस को, और बाइसेक्ट होता है, वो करना है तुमको। ए बी सी, ए बी, यहाँ पे डी ले लो, ये सी ले लो। ठीक है, तो लिखो, गिवन में लिखो, गिवन में लिखो, a triangle in triangle ABC, AB equals to AC, in triangle ABC, AB equals to AC, and a circle is drawn, and a circle is drawn taking AB as a diameter, taking AB as a diameter, which intersects circle at D, which intersects circle at D. टाइम हो गया क्या? गिवन फिर से लिखना, a triangle ABC, in triangle ABC, AB equals to AC, a circle is drawn taking AB as diameter, intersect BC at D. लिख लिया? प्रूफ क्या करना है? BD equals to DC. कंस्ट्रक्शन क्या करेगा? ज्वाइन कर लेना AD को, ज्वाइन AD, बस अब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देना। बोलता है कैसे बनेगा सर? ये एंगल कितना होगा बताओ अभिषेक, सोच के 90, बताएगा। अरे हम तो बना दिए, कैसे 90? क्योंकि सर वहां से वो परपेंडिकुलर। कहाँ, हम कहीं नहीं लिखे हैं कि परपेंडिकुलर है। अरे चपंडोस, क्योंकि सेमी सर्कल। सेमी सर्कल भूल जाता है। सेमी सर्कल में एंगल कितना बनता है? यस सर, 90। तो होगा कि नहीं ये 90? यस प्रूफ सर। में एंगल एडीबी को 90 लिख लेना। 90 क्यों होगा तो रीजन लिख लेना, एंगल इन सेमी सर्कल। कहीं भी ये ऐसे भी ये डायग्राम आया हुआ होता, नहीं नहीं, सर्कल के ऊपर होना चाहिए, मतलब एंगल तो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे बनता है ना सिर्फ। तो अगर कहीं थोड़ा सा डायग्राम इधर उधर होता लेकिन सरकमफ्रेंस में दिख रहा होता, जैसे इस तरफ देखो, इस साइड में हम एक एंगल बनाते हैं ये, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 90 हुआ, क्योंकि ये भी क्या था, डायमीटर था। तो सेमी सर्कल में एंगल हमेशा 90, तो एंगल इन सेमी सर्कल। बस अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर लेना, कॉन्ग्रुएंट हो भी जाएगा। ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवेन है, ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवेन है, यहाँ 90 डिग्री डाले तो इधर भी कितना हो जाएगा? 90, और AD कॉमन, तो RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, इसलिए BD इक्वल्स टू DC। कर लोगे? यस सर। तो फिर इतना आसान क्वेश्चन नहीं बनाया। सेकेंड उसका जस्ट कन्वर्ट। डाउट था। अच्छा कंस्ट्रक्शन, ठीक है ठीक है, कंस्ट्रक्शन पता नहीं था ना, चलो कोई नहीं। तो कंस्ट्रक्शन क्या हुआ समझ में आ गया तुम लोग को। और इसका सेकेंड नंबर भी ट्राई कर लेना। क्वेश्चन तो बहुत है यार कराने को, ठीक है कराएंगे क्वेश्चन, छुट्टी के बाद करवाएंगे, लेकिन अभी जितना दिया एटलीस्ट उतना तो तुम लोग कंप्लीटली सीख करके आओ। आज एक साथ ही सारा असाइनमेंट हम भेज देते हैं। अभी मिल गया है सब असाइनमेंट हमको, बहुत दिन से मांग रहे थे नहीं मिला था। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हम करवा चुके होंगे, तो जो जो करवा दिए उसको छोड़ लेना, और इस बेस पे, इसके कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन तुमको आज मिल जाएगा, तो उसको अगर बैठ करके बनाना है तो बना लेना। ठीक है, कोई डाउट अब तक के सर्कल के चैप्टर में तो बोलो। सर ये लेक्चर 6 है, हम यूट्यूब वाला पे देखे। ऐसे ही डरा दी हमको, तब तो अभी पढ़ाएंगे 2 लेक्चर और।
कोई डाउट है इस लेक्चर में, इस पूरे सर्कल में अब तक तो बोलो। नहीं है? जूही, श्रेया, अभिषेक, नो सर। उज्जवल नहीं है, ऋषि, पुष्कर, कृतिका, नो सर। ऋषि, कृतिका, आर्यन नो सर। नो सर। नहीं है। जितना होमवर्क दिए हैं करो, ठीक है? फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे और आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। 2 लेक्चर अभी और, मुझे लगा था 7 हो गया है तो 9 से ज्यादा हम नहीं ले जाना था, 8 तो ले ही जाएंगे हम। तो 2 लेक्चर अभी और चलेगा, जिसमें हम बहुत सारे अभी क्वेश्चन कराना बाकी है, जिसका मे भी तुम्हारे स्कूल एग्जाम से कोई यूज नहीं होगा, ठीक है? कोई यूज नहीं है उसके स्कूल के एग्जाम से, बट सीख लेना वो सब क्वेश्चन भी। फिर उसके बाद हम लोग लॉगरिथम शुरू करेंगे, लॉगरिथम शुरू करके वो खत्म करके फिर मेंसुरेशन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। चलो ठीक है, फिर चिल मारो, एंड कर रहे हैं हम मीटिंग।